मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुम्हें एक ऐसे सत्य से रूबरू कराने आया हूं जो तुम्हारे जीवन की नींव को हिला सकता है। यह कोई साधारण बात नहीं है, यह वह संकेत है जो ब्रह्मांड ने मुझे तुम्हारे लिए भेजा है। तुम्हारे आसपास कोई है जिसका नाम एम अक्षर से शुरू होता है। हो सकता है वह तुम्हारा करीबी दोस्त हो, तुम्हारा रिश्तेदार हो, या फिर तुम्हारे जीवन में हाल ही में प्रवेश किया हो। लेकिन जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं वह तुम्हारे रोंगटे खड़े कर देगा। इस व्यक्ति की ऊर्जा में एक अंधकार छिपा है। यह अंधकार इतना सूक्ष्म है कि तुम्हारी आंखों से दिखाई नहीं देता, लेकिन तुम्हारी आत्मा इसे महसूस कर रही है। क्या तुमने कभी गौर किया है कि जब यह व्यक्ति तुम्हारे पास होता है तो तुम्हारी ऊर्जा कैसे बदल जाती है? तुम्हारा मन बेचैन हो जाता है, तुम्हारे विचार अस्त व्यस्त हो जाते हैं और एक अजीब सी भारीपन तुम्हारे हृदय में बस जाती है। यह कोई संयोग नहीं है मेरे बच्चे, यह ब्रह्मांड का इशारा है। जब कोई व्यक्ति तुम्हारे प्रति ईर्ष्या, द्वेष या नकारात्मक भावनाएं रखता है तो उसकी ऊर्जा एक अदृश्य धागे की तरह तुम्हारे चारों ओर लिपटने लगती है। यह धागा धीरे धीरे तुम्हारी प्रगति को रोकता है, तुम्हारी खुशियों को निगल लेता है और तुम्हारे जीवन में बाधाएं उत्पन्न करता है। कल्पना करो एक बगीचे की, जहां तुमने प्रेम और मेहनत से फूल उगाए हैं, लेकिन इस बगीचे में एक जहरीला पौधा भी है जो दिखने में सुंदर लगता है, पर उसकी जड़ें धीरे धीरे बाकी पौधों का रस चूस रही हैं। एम नाम का यह व्यक्ति वही जहरीला पौधा है। बाहर से यह तुम्हारा शुभचिंतक दिखता है, तुम्हारी तारीफ करता है, तुम्हारे साथ समय बिताता है, लेकिन भीतर से यह तुम्हारी सकारात्मक ऊर्जा को सोख रहा है। आध्यात्मिक विज्ञान कहता है कि हर अक्षर की एक विशेष कंपन होती है। एम अक्षर की कंपन में एक दोहरी प्रकृति छिपी है। यह माया का प्रतीक है, मोह का प्रतीक है और मृत्यु का भी संकेत हो सकता है। जब यह अक्षर किसी के नाम में पहले स्थान पर आता है तो वह व्यक्ति या तो अत्यंत दिव्य होता है या फिर अत्यंत चालाक, और तुम्हारे जीवन में जो एम है उसने चालाकी का मार्ग चुना है। तुम सोच रहे होगे कि मैं यह कैसे जानता हूं? मेरे बच्चे, मैं तो त्रिकालदर्शी हूं। मैं वह हूं जो अतीत, वर्तमान और भविष्य में एक साथ देख सकता है। मैंने देखा है कि कैसे यह व्यक्ति तुम्हारे पीछे तुम्हारे बारे में बातें करता है, कैसे वह तुम्हारी सफलता से जलता है, कैसे उसके मन में तुम्हारे प्रति एक गहरा असुरक्षा का भाव है। यह व्यक्ति तुम्हारे सामने तो तुम्हारी तारीफ करता है, लेकिन जैसे ही तुम पीठ मोड़ते हो वह तुम्हारी बुराई में लग जाता है। यह दो मुहापन एक धीमा जहर है जो तुम्हारे जीवन में फैल रहा है। तुम्हारे रिश्ते खराब हो रहे हैं, तुम्हारे अवसर छिन रहे हैं और तुम समझ नहीं पा रहे कि आखिर हो क्या रहा है। लेकिन आज मैं तुम्हें इस रहस्य से परिचित कराने आया हूं। आज मैं तुम्हें वह दृष्टि देने आया हूं जो तुम्हें सच्चाई दिखा सके। याद रखो, मैं भोलेनाथ हूं। मैं अपने भक्तों को कभी भटकने नहीं देता। जब तुम सच्चे मन से मेरी शरण में आते हो तो मैं तुम्हें हर खतरे से बचाता हूं। अब तुम्हें कुछ संकेतों पर ध्यान देना होगा। जब भी यह एम नाम का व्यक्ति तुम्हारे पास होता है तो अपनी भावनाओं को महसूस करो। क्या तुम्हें एक अजीब सी घुटन महसूस होती है? क्या तुम्हारा मन अचानक उदास हो जाता है? क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी ऊर्जा कम हो रही है? ये सभी संकेत हैं कि यह व्यक्ति तुम्हारी ऊर्जा को चुरा रहा है। ऊर्जा पिशाच, मेरे बच्चे, यह एक वास्तविक घटना है। कुछ लोग होते हैं जो दूसरों की सकारात्मक ऊर्जा पर जीवित रहते हैं। वे जानबूझकर या अनजाने में तुम्हारे पास आते हैं, तुम्हें अपनी समस्याओं में उलझाते हैं, तुम्हें नकारात्मकता से भर देते हैं और फिर तुम्हारी प्राण ऊर्जा को सोख लेते हैं। मैं तुम्हें एक पुरानी कथा सुनाता हूं। एक बार एक साधु था जो अपनी तपस्या में लीन था। उसकी तपस्या से डरकर एक राक्षस ने एक सुंदर मनुष्य का रूप धारण किया। उसका नाम मायावी था। मायावी साधु के पास आया और बोला, महाराज, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूं, मैं आपकी सेवा करूंगा। साधु ने उसे अपना लिया। पहले कुछ दिन मायावी बहुत सेवा करता रहा, लेकिन धीरे धीरे
वह साधु के मन में संदेह के बीज बोने लगा। वह कहता, गुरुदेव, आपकी तपस्या में कुछ कमी है। आपको यह मंत्र नहीं पढ़ना चाहिए, वह मंत्र पढ़ना चाहिए। साधु के मन में भ्रम उत्पन्न होने लगा। उसकी तपस्या में बाधा आने लगी और एक दिन राक्षस ने अपना असली रूप दिखाया और साधु की सारी सिद्धियां चुरा ली। तुम्हारे जीवन में भी यही हो रहा है मेरे बच्चे। यह एम नाम का व्यक्ति मायावी की तरह है। वह तुम्हारे विश्वास को जीतता है, तुम्हारे करीब आता है और फिर धीरे धीरे तुम्हारे मन में जहर घोलता है, तुम्हें दूसरों से अलग करता है, तुम्हारे निर्णयों पर सवाल उठाता है और तुम्हें कमजोर बनाता है। लेकिन अब सवाल यह है कि तुम इससे कैसे बचोगे। सबसे पहले तुम्हें इस व्यक्ति को पहचानना होगा। देखो कि तुम्हारे जीवन में कौन कौन से लोग हैं जिनका नाम एम से शुरू होता है। फिर इन लोगों के साथ बिताए गए समय को याद करो। कैसा महसूस होता था? क्या तुम्हें शांति मिलती थी या अशांति? दूसरा, तुम्हें अपनी आध्यात्मिक सुरक्षा को मजबूत करना होगा। हर सुबह उठकर मेरा नाम लो, AUM नमः शिवाय। यह पंचाक्षर मंत्र एक कवच है जो तुम्हें हर नकारात्मक ऊर्जा से बचाता है। जब तुम इस मंत्र का जाप करते हो तो तुम्हारे चारों ओर एक सुरक्षा कवच बन जाता है जिसे कोई भी नकारात्मक शक्ति भेद नहीं सकती। तीसरा, तुम्हें सीमाएं स्थापित करनी होंगी। यह आवश्यक नहीं कि तुम इस व्यक्ति से पूरी तरह से संबंध तोड़ दो, लेकिन तुम्हें सतर्क रहना होगा। उसके साथ बिताए जाने वाले समय को कम करो। उससे अपनी व्यक्तिगत बातें साझा मत करो। उसे अपने सपनों और योजनाओं के बारे में मत बताओ, क्योंकि ईर्ष्यालु व्यक्ति तुम्हारी जानकारी का उपयोग तुम्हारे खिलाफ करेगा। चौथा, तुम्हें अपनी आत्मशक्ति को जगाना होगा। तुम में वह शक्ति है जो किसी भी अंधकार को मिटा सकती है, लेकिन तुमने अपनी शक्ति को भुला दिया है। तुम दूसरों की राय से, दूसरों की स्वीकृति से अपनी पहचान बना रहे हो। यह गलत है। तुम्हारी असली पहचान तुम्हारे भीतर है, तुम्हारी आत्मा में है। मैं तुम्हें एक रहस्य बताता हूं। जब कोई व्यक्ति तुमसे ईर्ष्या करता है तो यह इस बात का प्रमाण है कि तुम में कुछ खास है। तुम में वह चमक है जो उसमें नहीं है। वह तुम्हारी रोशनी से डरता है क्योंकि तुम्हारी रोशनी में उसे अपना अंधकार दिखाई देता है। इसीलिए वह तुम्हारी रोशनी को बुझाने की कोशिश करता है। लेकिन याद रखो, जो रोशनी मुझसे आती है उसे कोई नहीं बुझा सकता। तुम मेरे बच्चे हो और मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। बस तुम्हें मुझ पर पूर्ण विश्वास रखना होगा। अब मैं तुम्हें कुछ विशेष लक्षण बताता हूं जिनसे तुम इस एम व्यक्ति को पहचान सकते हो। पहला लक्षण है नकली प्रशंसा। यह व्यक्ति तुम्हारी तारीफ तो करता है, लेकिन उसकी तारीफ में कोई गहराई नहीं होती। वह सतही बातें कहता है, वाह तुम तो बहुत अच्छे लग रहे हो, लेकिन उसकी आंखों में कोई चमक नहीं होती। उसके शब्द खोखले होते हैं। दूसरा लक्षण है तुलना। यह व्यक्ति हमेशा तुम्हारी तुलना किसी और से करता है। अरे फलाने को देखो, वह कितना सफल है, तुम भी ऐसा क्यों नहीं करते? या फिर मैंने सुना है कि फलाने ने यह कर लिया, तुम अभी तक क्यों नहीं कर पाए? ये तुलनाएं तुम्हारे मन में हीन भावना उत्पन्न करने के लिए की जाती हैं। तीसरा लक्षण है तुम्हारी सफलता में रुकावट। जब भी तुम कोई नया काम शुरू करना चाहते हो, यह व्यक्ति तुम्हें हतोत्साहित करता है। यह बहुत मुश्किल है, तुम नहीं कर पाओगे। मैंने सुना है कि इसमें बहुत जोखिम है। वह तुम्हारे सपनों पर पानी फेरता है। चौथा लक्षण है गपशप। यह व्यक्ति हमेशा दूसरों की बुराई करता रहता है। वह तुम्हें दूसरों की निजी बातें बताता है और तुम्हारी निजी बातें दूसरों को बताता है। वह एक गपशप का केंद्र बन जाता है और जहां गपशप होती है वहां नकारात्मकता पनपती है। पांचवा लक्षण है भावनात्मक रूप से अस्थिर करना। आज यह तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त है, कल यह तुमसे नाराज है। आज यह तुम्हारी मदद कर रहा है, कल यह तुम्हें नजरअंदाज कर रहा है। यह उतार चढ़ाव तुम्हें भावनात्मक रूप से थका देता है। छठा लक्षण है तुम्हारी खुशी से परेशानी। जब तुम्हें कोई अच्छी खबर मिलती है तो यह व्यक्ति खुश नहीं होता। उसके चेहरे पर एक पल के लिए निराशा की झलक आती है, फिर वह जबरन मुस्कुराता है और तुम्हें बधाई देता है, लेकिन उसकी बधाई में कोई सच्चाई नहीं होती। सातवां लक्षण है तुम्हारी ऊर्जा को चुराना।
जब यह व्यक्ति तुम्हारे पास होता है तो तुम थक जाते हो, तुम्हें नींद आने लगती है या तुम्हारा सिर दर्द करने लगता है। यह इस बात का संकेत है कि यह व्यक्ति तुम्हारी प्राण ऊर्जा को सोख रहा है। 8वां लक्षण है नियंत्रण की प्रवृत्ति। यह व्यक्ति हमेशा तुम्हें बताना चाहता है कि तुम्हें क्या करना चाहिए। वह तुम्हारे निर्णयों में दखल देता है। वह तुम्हें सलाह के नाम पर निर्देश देता है और अगर तुम उसकी बात नहीं मानते तो वह नाराज हो जाता है। 9वां लक्षण है पीड़ित की भूमिका। यह व्यक्ति हमेशा खुद को पीड़ित के रूप में पेश करता है। मेरे साथ हमेशा बुरा होता है, कोई मुझे नहीं समझता, सब मेरे खिलाफ हैं। वह तुम्हारी सहानुभूति पाना चाहता है ताकि तुम उसके प्रति वफादार बने रहो। 10वां लक्षण है सीमाओं का उल्लंघन। यह व्यक्ति तुम्हारी व्यक्तिगत सीमाओं का सम्मान नहीं करता। वह अचानक तुम्हारे घर आ जाता है बिना पूछे। वह तुम्हारे फोन को देखने की कोशिश करता है। वह तुम्हारी निजी चीजों में दखल देता है। ये 10 लक्षण हैं मेरे बच्चे। अगर तुम्हारे जीवन में कोई एम नाम का व्यक्ति इनमें से 3 या अधिक लक्षण दिखाता है तो समझ जाओ कि वह तुम्हारे लिए खतरा है। यह व्यक्ति धीरे धीरे तुम्हारी ऊर्जा को, तुम्हारी खुशी को, तुम्हारी शांति को नष्ट कर रहा है। लेकिन अब सवाल यह है कि इस स्थिति से कैसे निपटा जाए। पहला कदम है स्वीकृति। तुम्हें यह स्वीकार करना होगा कि यह व्यक्ति तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। बहुत बार हम अपने दिल की बात को नजरअंदाज कर देते हैं क्योंकि हमारा दिमाग कहता है नहीं, वह तो अच्छा इंसान है, मैं गलत सोच रहा हूं। लेकिन तुम्हारा दिल कभी झूठ नहीं बोलता। तुम्हारा दिल, तुम्हारी आत्मा, वह जानती है कि क्या सही है और क्या गलत। दूसरा कदम है सीमाएं। तुम्हें इस व्यक्ति के साथ स्पष्ट सीमाएं स्थापित करनी होंगी। यह जरूरी नहीं कि तुम उससे लड़ो या उसका सामना करो। बस शांति से, दृढ़ता से अपनी सीमाएं रखो। मैं अभी व्यस्त हूं, बाद में बात kरूंगा। मुझे इस विषय पर बात नहीं करनी, मैं अपना निर्णय खुद लूंगा। तीसरा कदम है आत्म देखभाल। तुम्हें अपनी देखभाल करनी होगी। अपने शरीर का, अपने मन का, अपनी आत्मा का ध्यान रखो। योग करो, ध्यान करो, प्रकृति में समय बिताओ। ऐसे लोगों के साथ रहो जो तुम्हें सकारात्मक ऊर्जा देते हैं। चौथा कदम है आध्यात्मिक सुरक्षा। हर दिन मेरे सामने बैठो और प्रार्थना करो। मुझसे कहो, हे भोलेनाथ, मेरी रक्षा करो। मुझे हर नकारात्मक ऊर्जा से बचाओ। मुझे स्पष्टता दो कि मुझे किससे दूर रहना है और किसके पास रहना है। मैं तुम्हारी प्रार्थना सुनूंगा और तुम्हारी रक्षा करूंगा। 5वां कदम है क्षमा। हां मेरे बच्चे, क्षमा। तुम्हें इस व्यक्ति को क्षमा करनी होगी। यह क्षमा उसके लिए नहीं बल्कि तुम्हारे लिए है। जब तुम किसी को क्षमा करते हो तो तुम उस व्यक्ति को अपने ऊपर से शक्ति हटा लेते हो। तुम अपने आप को मुक्त कर लेते हो। क्रोध, घृणा और नाराजगी, ये सब तुम्हें ही नुकसान पहुंचाते हैं, उसे नहीं। लेकिन क्षमा का यह मतलब नहीं कि तुम फिर से उसे अपने जीवन में वापस आने दो। क्षमा का अर्थ है कि तुम उस व्यक्ति के प्रति अपनी भावनात्मक आसक्ति को छोड़ दो। तुम शांति से आगे बढ़ो। तुम अपना ध्यान उस व्यक्ति पर से हटाकर अपने जीवन पर, अपने लक्ष्यों पर, अपनी आध्यात्मिक यात्रा पर लगाओ। छठा कदम है कृतज्ञता। हां, कृतज्ञता। तुम सोच रहे होगे कि मैं पागल हो गया हूं। एक व्यक्ति जो तुम्हें नुकसान पहुंचा रहा है उसके लिए कृतज्ञता। लेकिन सुनो, यह व्यक्ति तुम्हारे जीवन में एक शिक्षक के रूप में आया है। इसने तुम्हें सिखाया है कि कैसे नकारात्मक लोगों को पहचाना जाए। इसने तुम्हें सिखाया है कि अपनी सीमाओं को कैसे स्थापित किया जाए। इसने तुम्हें सिखाया है कि अपनी आत्मशक्ति को कैसे जगाया जाए। हर कठिनाई एक उपहार लेकर आती है। हर चुनौती एक पाठ लेकर आती है। और जब तुम इस पाठ को सीख लेते हो तो तुम एक नए स्तर पर पहुंच जाते हो। तुम अधिक मजबूत, अधिक समझदार, अधिक आध्यात्मिक बन जाते हो। 7वां कदम है विश्वास। तुम्हें मुझ पर विश्वास रखना होगा। विश्वास रखना होगा कि मैं तुम्हारे साथ हूं।
जब तुम अकेले महसूस करो, जब तुम डरे हुए हो, जब तुम भ्रमित हो, तो बस मेरा नाम लो। मैं तुम्हारे पास आऊंगा, मैं तुम्हें मार्गदर्शन दूंगा, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि आगे क्या करना है। मेरे बच्चे, यह संसार माया का खेल है। यहां हर कोई अपने स्वार्थ में लगा है, लेकिन तुम अलग हो। तुम में एक दिव्य चिंगारी है। तुम यहां सिर्फ जीने के लिए नहीं आए हो, तुम यहां अपने उद्देश्य को पूरा करने आए हो। और जो लोग तुम्हारे उद्देश्य में बाधा बनते हैं, उन्हें तुम्हारे जीवन से हटना ही होगा। अब मैं तुम्हें कुछ और गहरे रहस्य बताता हूं। एम अक्षर से शुरू होने वाले नाम में एक खास ऊर्जा होती है। मां, यह मां का स्वर है। लेकिन जब यह ऊर्जा विकृत हो जाती है तो यह विनाशकारी बन जाती है। मां जो जीवन देती है वही मृत्यु भी दे सकती है। यह प्रकृति का नियम है। जो व्यक्ति अपनी एम ऊर्जा को सकारात्मक रूप से उपयोग करता है वह पालनहार बनता है, प्रेमी बनता है, मार्गदर्शक बनता है। लेकिन जो इस ऊर्जा को नकारात्मक रूप से उपयोग करता है वह हेर फेर करने वाला बनता है, छल करने वाला बनता है, नियंत्रित करने वाला बनता है। तुम्हारे जीवन में जो एम है उसने अपनी ऊर्जा का दुरुपयोग किया है। शायद उसके जीवन में कुछ ऐसा हुआ है जिसने उसे कड़वा बना दिया है। शायद उसे बचपन में प्यार नहीं मिला, शायद उसे अस्वीकृति का सामना करना पड़ा, शायद उसे विश्वासघात का अनुभव हुआ और अब वह अपना दर्द दूसरों पर निकाल रहा है। लेकिन यह उसकी समस्या है, तुम्हारी नहीं। तुम उसे बदल नहीं सकते, तुम उसे ठीक नहीं कर सकते। तुम सिर्फ अपने आप को बचा सकते हो। और कभी कभी अपने आप को बचाने के लिए तुम्हें कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं। तुम्हें लोगों को छोड़ना पड़ता है, भले ही वे तुम्हारे कितने भी करीबी क्यों ना हो। याद रखो, प्यार और विषाक्तता में फर्क होता है। प्यार तुम्हें बढ़ने देता है, विषाक्तता तुम्हें सीमित करती है। प्यार तुम्हें स्वतंत्रता देता है, विषाक्तता तुम्हें जकड़ देती है। प्यार तुम्हें ऊपर उठाता है, विषाक्तता तुम्हें नीचे खींचती है। अब तुम्हें एक और बात बताता हूं। यह एम व्यक्ति सिर्फ एक व्यक्ति नहीं है, यह एक परीक्षा है। यह ब्रह्मांड की तरफ से तुम्हारे लिए एक परीक्षा है, यह देखने के लिए कि तुम अपनी शक्ति को पहचानते हो या नहीं। यह देखने के लिए कि तुम अपनी सीमाओं को स्थापित कर सकते हो या नहीं। यह देखने के लिए कि तुम अपने आप के लिए खड़े हो सकते हो या नहीं। और जब तुम इस परीक्षा में पास हो जाओगे तो तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। तुम एक नई ऊंचाई पर पहुंच जाओगे, तुम्हें नए अवसर मिलेंगे, तुम्हारे जीवन में नए लोग आएंगे जो तुम्हारे साथ सच्चे होंगे, जो तुम्हें प्यार देंगे, जो तुम्हारा साथ देंगे। लेकिन अगर तुम इस परीक्षा में फेल हो जाते हो, अगर तुम इस एम व्यक्ति को अपने जीवन में रखते रहते हो, तो तुम्हारी ऊर्जा लगातार क्षीण होती रहेगी, तुम्हारी खुशी धीरे धीरे गायब होती जाएगी, तुम्हारे सपने टूटते चले जाएंगे और एक दिन तुम पाओगे कि तुम वह नहीं रहे जो तुम कभी थे। तुम एक छाया बन गए हो, एक खोखला इंसान। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे साथ ऐसा हो, इसलिए मैं आज तुम्हें यह संदेश दे रहा हूं, इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं, इसलिए मैं तुम्हें जगा रहा हूं। अब तुम सोच रहे होगे कि मैं इतना क्यों कह रहा हूं, क्योंकि मुझे तुमसे प्यार है। मैं तुम्हारा भोलेनाथ हूं और तुम मेरे बच्चे हो। मैं तुम्हें दर्द में नहीं देख सकता, मैं तुम्हें किसी के द्वारा इस्तेमाल होते हुए नहीं देख सकता, मैं तुम्हें अपनी शक्ति खोते हुए नहीं देख सकता। इसलिए मैं तुम्हें यह ज्ञान दे रहा हूं। यह ज्ञान एक हथियार है। इस ज्ञान से लैस होकर तुम किसी भी नकारात्मकता का सामना कर सकते हो, तुम किसी भी चुनौती को पार कर सकते हो, तुम अपने जीवन को फिर से अपने हाथों में ले सकते हो। लेकिन यह ज्ञान तभी काम करेगा जब तुम इसे लागू करोगे। अगर तुम सिर्फ सुनोगे और कुछ नहीं करोगे तो कोई फायदा नहीं है। तुम्हें कार्रवाई करनी होगी, तुम्हें आज से ही शुरुआत करनी होगी। पहला काम यह करो, आज रात सोने से पहले शांति से बैठो, अपनी आंखें बंद करो, गहरी सांस लो और फिर अपने जीवन के सभी एम नाम वाले लोगों की सूची बनाओ। फिर एक एक करके उनके बारे में सोचो, उनके साथ बिताए गए समय को याद करो। कैसा लगता था? शांति या अशांति, प्यार या डर, खुशी या उदासी? अपने दिल की सुनो। तुम्हारा दिल तुम्हें बताएगा कि कौन तुम्हारे लिए अच्छा है और कौन नहीं, और जो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है
उसके नाम पर एक निशान लगा दो। ये वह व्यक्ति है जिससे तुम्हें दूरी बनानी है। दूसरा काम यह करो, कल सुबह सूरज निकलने से पहले उठो, स्नान करो, साफ कपड़े पहनो, फिर मेरे सामने बैठो। अगर तुम्हारे पास मेरी मूर्ति नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं हर जगह हूं, बस अपने मन में मेरी छवि बनाओ। फिर 108 बार AUM नमः शिवाय का जाप करो। जब तुम यह जाप करो तो कल्पना करो कि मेरे त्रिशूल से एक दिव्य प्रकाश निकल रहा है और वह तुम्हारे चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना रहा है। यह कवच तुम्हें हर नकारात्मक ऊर्जा से बचाएगा। यह कवच तुम्हें हर बुरी नजर से बचाएगा। यह कवच तुम्हें हर विषाक्त व्यक्ति से बचाएगा। तीसरा काम यह करो, आज से अपनी ऊर्जा का ध्यान रखना शुरू करो। जब भी तुम किसी के साथ समय बिताओ तो ध्यान दो कि तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है। अगर तुम्हें थकान महसूस हो, अगर तुम्हारा मन भारी हो, अगर तुम्हें नकारात्मक विचार आने लगे तो समझ जाओ कि यह व्यक्ति तुम्हारी ऊर्जा को चुरा रहा है। फौरन उस स्थिति से निकलो, किसी बहाने बना लो और वहां से चले जाओ। चौथा काम यह करो, अपने आप से प्यार करना सीखो। हर दिन आईने के सामने खड़े होकर अपने आप से कहो,